बेवकूफ वकील हैं जो तैयारी नहीं करके आते। अलीमा खान क्यों भड़की इन वकला के ऊपर? 80 साला बुजुर्ग एतजाज एहसन जिसका 55 साल का वकालत का तजर्बा है, वो तारीख लेने के लिए बैठा हुआ है। ये वो वकील हैं जो वकला तहरीक के रूहें रवा रहे। ये वो वकील हैं जिनको देखकर जजेस अपनी कुर्सी से उठ जाते थे और आज डोगर जैसे वकील के कमरे के बाहर घंटों बैठे रहे। डोगर जैसे जज के कमरे के बाहर के तारीख मिल जाए। अलीमा खान ने क्यों उज़ैर भंडारी के ऊपर भड़की, वो उनको क्या समझाया गया? साथ साथ एजाज सईद साहब जियो के एक रिपोर्टर है, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि इमरान खान ने इजराइल वफ्द भेजा था, उसकी क्या हकीकत है वो बताएंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की जंग के डिजाइनर एक बार फिर एक्शन में आ गए, इंटरनेशनल अफेयर्स पे जुबान खोल दी है। ये सारी कहानियां क्या है होंगी इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है, फीडबैक आपने अपना जरूर मेरे को देना है। जनाब, कल भी इमरान खान के चंद केसेस हैं। आज अदालत में जिस वक्त उज़ैर भंडारी साहब ने तारीख मांगी तो अलीमा खान भड़क उठी। अलीमा खान ने भड़कते हुए कहा कि ये अजीब बेवकूफ़ लोग हैं, क्या करते हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? ये अदालत में ही बोलना शुरू हो गई, जिस पर दीगर वकला अलीमा खान को समझाने आए कि अभी मत बोलिए। अलीमा खान ने कहा आपने क्यों तैयारी नहीं की हुई थी? इमरान खान की आंख का मसला है, आप एक एक हफ्ते की तारीख मांग रहे हैं। जिस पर फिर सलमान अकरम राजा साहब यह अलीमा खान को समझाया कि कल भी केस लगा हुआ है, आज करते तो कल खराब हो जाता। मुझे भी हैरत ही की बात है कि हफ्ते हफ्ते की तारीखें मांग रहे हैं, तैयारी करके नहीं आते। अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब किस्म के वकला हैं। इमरान खान की कल भी केसेस हैं, कल सुबह 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको खबरें मिलेंगी इमरान खान के केसेस की। असल केस कल सुना जाएगा, देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की ये ईद भी जेल में ही गुजर रही है। कल देखते हैं, अगर तो जजेस फैसला करते हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल मूव कर देना चाहिए तो ही कुछ हो सकेगा, वरना फ़िलहाल तो हालात यही लग रहे हैं कि इमरान खान एक ईद और मज़ीद जेल में गुजारेंगे और तहरीक इंसाफ के फुसफुसे किस्म के रहनुमा बस फुसफुसे किस्म के बयान ही देते रह जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब, उनके साथ भी खैर अच्छा ही हो रहा है। सेफ खेल रहे थे, जब सेफ खेलें तो ऐसे ही होता है जनाब। फिर आज 9 मई के केस में आप ना कोई लीगल डिफेंस बिल्ड किया गया, एक आधा बयान दे के चुप करके सारे रहनुमा, और मैं इन एक्चुअल बता रहा हूँ, सारे रहनुमा डर के बैठे रहे कि बस हम आंखें बंद कर लेंगे तो बला टल जाएगी। आज उनको नॉमिनेट कर दिया गया, तो अब देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग लीगल डिफेंस आता है, क्या किया जाता है। वरना चंद माह में सुहेल अफरीदी साहब के गले में भी ये 10 साल का सजा का फंदा फिट कर दिया जाएगा। साथ साथ तैमूर झगड़ा, कामरान बंगिश और दीगर चंद लोग भी इसी केस में तुन्ने जाएंगे और कोई अदालत फिर ये केस सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। ये हो रहा है जनाब इस टाइम पे। दूसरी तरफ एजाज सईद साहब, ये स्टोरी में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। एजाज सईद साहब ने बताया जी कि एक इमरान खान साहब ने एक वफ्द भेजा था, इतना बड़ा इमरान खान साहब इसका क्रेडिट क्यों नहीं ले? वो बेसिकली टॉन्ट करना चाह रहे थे। नून लीग के लोग और बेशतर जियो के लोग इमरान खान को इस तरह टॉन्ट करने में खुशी महसूस करते हैं, वो उनको मज़ा आता है, उनको लगता है बड़ा टॉन्ट कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के शायद वो वाहिद लीडर हैं जिनकी टाइमलाइन पे आप इजराइल लिखेंगे तो ढेरों ट्वीट्स आ जाएंगी डायरेक्टली अटैकिंग इजराइल। तो ये क्या मामला है? अच्छा, मामला मैं आपको समझाता हूँ। एजाज सईद साहब ने झूठ बोला है, लेकिन एजाज सईद साहब के सितारे गर्दिश में होने के बावजूद वो फिर करते हैं, ये हाइब्रिड किस्म के सहाफ़ी हैं। एजाज सईद साहब आज़ाद भी हो जाते हैं, फिर इनको मजबूरी में काम भी करना चाहते। ये जनाब एक NGO थी अनीला अली की, ये AMMWEC NGO, इंटरफेथ हमांगी का जो होता है ना, लोगों से पीपल टू पीपल दौरा इन्होंने किया था। ये दौरा किया गया था जनाब मई 2022 में। अब मुझे ये बताइए कि मई 2022 में इमरान खान की कौन सी हुकूमत थी? एजाज सईद साहब ये ज़रूर जवाब दीजिएगा। आपने मुझे ट्वीट भी किया, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कौन सी हुकूमत थी? इसमें पाकिस्तानी अमेरिकन और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल थे, ठीक है। PTI की गवर्नमेंट में एक पाकिस्तानी फैसल बिन खालिद जो कि जू हैं, उनको इजराइल जाने की इजाज़त दी गई थी और उन्होंने पासपोर्ट पे जुडाइज़म लिख के इजाज़त दी थी। लेकिन ये अनीला अली वाला वफ्द है, इसको बेसिकली इसमें अहमद कुरैशी साहब गए थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत शदीद करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उनके लिए काम करते हैं बाकायदा। अनीला अली साहिबा भी जब पाकिस्तान में नाजिल हुई थी जिस टाइम पे, तो मज़े की बात यह है कि सिंथिया डी रिची की तरह ये भी एक प्रोपेगेंडा विंग की जानिब से लॉन्च की गई थी। उस टाइम पे हुकूमत के चंद लोगों से इनका इंट्रोडक्शन भी करवाया गया था कि अनीला अली
और ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं, हामिद मीर साहब बता चुके हैं कि इस मामले में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी जनरल बाजवा को, जो कि चाहते थे कि इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो जाए, हम दोनों भाई भाई बन के रहना शुरू कर दें। मैं नेतन्याहू की चुम्मी लूँ तो कभी कभी वो मेरी चुम्मी ले ले। इस तरह की उनकी ख्वाहिशात थी जो कि इमरान खान पूरी करने के हक़ में नहीं थे, और फिर बाजवा साहब नाराज़ भी हो गए थे इमरान खान से। तो ये सारी कहानी थी। तो मेरा भाई एजाज सईद प्यारा प्यारा दोस्त है मेरा, वो टोंटियाँ कर रहा है छोटी छोटी, लेकिन हकायक कुछ और कहते हैं ना। उसके बाद एजाज सईद साहब ने जैसे ट्वीट किया हुआ है उसमें नज़र भी आ रहा है, बाद में कहेंगे मैंने तो नहीं कहा, ये तो वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका कोई ऐसा आसमानी सहीफा तो है नहीं, वो भी एक प्रोपेगेंडा चैनल है, जैसे हमारा रेडियो पाकिस्तान कह लें, PTV कह लें, वो वैसे ही PTV समझ लें अमेरिका के लिए, जो उर्दू ज़ुबान में प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको तहकीक कर लेनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं, बजाय इसके कि झूठ को मजीद फैलाएं और सवाल की सूरत में आगे रखें और उसके बाद दंदियाँ निकालें। हैं जनाब, इस तरह तो होता है ना, क्योंकि इमरान खान की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, किसी को प्रूव करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है PTI बॉदर भी नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया में मुकाबला काफ़ी ठीक ठाक करते हैं। बाजवा से याद आया, असदुल्ला खान साहब ने खबर दी कि बाजवा साहब बगलोल हो चुके हैं, दिमाग उनका सही काम नहीं कर रहा, वो घर आ गए, वो किसी को पहचानते नहीं है और उनकी हालत क्रिटिकल ही है। इसके जवाब में कई जनाब वो बड़े बड़े सहाफ़ी निकल के अचानक ही आ गए। हमारे कोकोनट बिस्किट वाले दोस्त अजमल जामी साहब भी आ गए। उन्होंने कहा जी असदुल्ला को ये खबर फीड की गई है, जबकि बाजवा तो बिल्कुल ठीक है, बाजवा तो अभी भी ही मैन है, बाजवा तो टार्जन है, वो हवा में उल्टबाजी भी मार सकता है। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं उन्होंने भी ऐसी कहानी बनाई कि बाजवा तो मोटरसाइकिल में वन व्हीलिंग भी करता है और क्या क्या कुछ करता है। कहानी ये है कि जनाब बाजवा साहब आधी राती लैट्रीन में किसी ज़रूरी गैर ज़रूरी काम से गए, वहाँ पर इनका पेस मेकर जो इनके दिल को तकवीत पहुँचाता था वो कोई गड़बड़ कर गया। बाजवा साहब उल्टी करके उसी में डिग के बेहोश हो गए, उनको कूल्हे की हड्डी पे भी लग गई, कुछ उनकी खोपड़ी भी चटक गई, वो हॉस्पिटल में रहे, वो उनको कोमे में डाला गया, वो ठीक काम नहीं कर रहा था, दिमाग भी नहीं और दिल भी नहीं ठीक काम कर रहा था मेरे ज़राए के मुताबिक। और बड़ी कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब असदुल्ला की तरह दावा नहीं कर रहा, जामी की तरह दावा भी नहीं कर रहा, मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट बता रहा हूँ। एक लाइन ये मेडिकल रिपोर्ट की जो कि कंफर्म मेडिकल रिपोर्ट में लिखी हुई है, पार्ट ऑफ हिज ब्रेन इज डेड। ठीक है, बाजवा साहब के दिमाग का कुछ हिस्सा डेड हो चुका है। बाजवा विल नॉट रिमेन नॉर्मल। ये बगलोल है कि नहीं है इस टाइम, आई हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, बट ही इज डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। असदुल्ला खान साहब की खबर जो है वो सच्चाई के ज़्यादा करीब तर है। जाहिर बात है उन्होंने मेडिकल इंफॉर्मेशन तो नहीं दी, मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल रिपोर्ट में पार्ट ऑफ हिज ब्रेन इज डेड, उसके ब्रेन सेल्स डेड हो चुके हैं बाजवा के। अब वो किस चीज़ से लिंक रखते हैं ब्रेन के सेल्स, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि बाजवा का दिमाग अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा। खैर उसका पहले भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा। दिमाग से याद आया जनाब, हमारे मुल्क के अजीमुशान लीडर, हमारे मुल्क के सनसनीखेज लीडर, हमारे मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब, आज उन्होंने फिर आवाम को अपना दीदार टीवी स्क्रीनों की बदौलत बख्शा और एक बैरून मुल्क कोई वफ्द आया हुआ था, उनसे वो मुलाकात की। घुल मिल के एक लाइट ब्लू कलर का उन्होंने कोट पहना हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने बड़े हसीनो जमील मगरमच्छ लग रहे थे। साथ मैडम मरीम नवाज भी थी, उनका बाजू में सियाटिका का पेन अज़मा बुखारी ने बताया था कि होता है उनको, लेकिन वो ठीक थी बिल्कुल, वो बिल्कुल फिट हो चुकी थी, वो भी साथ थी। उन्होंने वफ्द से मुलाकात की और वफ्द को उन्होंने आलमी अमूर पे गुफ्तगू करते हुए बताया कि जो उज़्बेक पुलाव है ना जी, वो पाकिस्तान में बड़े शौक से खाया जाता है। दुनिया में इस टाइम लगी हुई है चौधरी साहब जंग, बंदे मारे जा रहे हैं, कार तबाह हो रहे, बिल्डिंगां तबाह हो रही है, बमबारी हो रही है, टोमाहॉक मिसाइल चल रहे, ड्रोन चल रहे जी, जहाज चल रहे, टॉर्पीडो चल रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां हो रही हैं, लोग अपनी अपनी पोजिशनिंग सही कर रहे हैं, लोग अब बड़े बड़े लीडर्स बैठ के मशवरे कर रहे हैं कि उनकी करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने ऐसे में आलमी अमूर पे दिलचस्प तरीन गुफ्तगू करते हुए फरमाया है कि जनाब उज़्बेक पुलाव पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की बड़ी मरगूब ग़िज़ा है, वो उज़्बेक पुलाव बड़े शौक से खाते हैं। किस बंदे ने सोचा था ज़ियाउल हक साहब को, जनरल जिलानी साहब को 1200 चित्तर मारने चाहिए, कम से कम 1200 चित्तर मार जाए। मेरे जैसा बंदा हो 1100 चित्तर मारने के बाद भूल जाए कि सर मैं समझ नहीं गया जनरल साहब, आपकी दुबर पे मुझे मजीद 1200 मारने पड़ेंगे, बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन इट इज़ बिकॉज यू हैव गिवन अस अ जेम। तुसी सानू ए हीरा कोई नूर हीरा लब के दिता है। दुनिया में लीडर वड्डे होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो दानिश्वर बनते, वो किताबां लिखते, वो कौम की रहनुमाई करते। साढ़े कोल जनाब नवाज शरीफ ने वो सानू दस रहे ने
कचौई साहब ए पिलाओ उज़्बेक पिलाओ मरगूब गज़ा पाकिस्तानियों दे छोले पे होंगे, चावल होंगे, बड़े बड़े बूटे होंगे, ऐसी बूटे दंदा नाल चिथ के पहाड़ के बूटियां खाने पाकिस्तानी की बड़ी मरगूब गज़ा है। इत्थे मरन जोगे हुए पाकिस्तानी। पेट्रोल इज़ ऑन 322 रुपीज़ पर लीटर। गरीबों की ज़िंदगी मुश्किल, हर चीज़ महंगी से महंगी होती चली जा रही है। मेरे से कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है काम करने वाला, मैं तो कुत्ते की तरह उसको पड़ जाऊँ कि यार खुदा का खौफ करो, हमारे कौन से पैसे, हमारे तो पैसे कम ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन, कोई इंसानियत दिखाओ। लेकिन नहीं जी, तो आपको आज पता चल गया होगा कि पाकिस्तानियों की मरगूब ग़िज़ा है उज़्बेक पुलाव। आप भी खाएं, मुझे भी कोई 2-4 बूटियाँ अगर भेज दें। फीडबैक आपने ज़रूर देना जनाब इस वीडियो का। मैं कुछ और बातें करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये उज़्बेक पुलाव वाली बात अपनी करके खुद ही मेरी हंसी निकल गई है। ये हमने लीडर पैदा किया, ये हमारे पास जनाब लीडर है। ये 3 दफ़ा हमने इसको वज़ीर आज़म बनाया, इस बंदे को जो एक लफ्ज़ कौम की रहनुमाई के लिए निकाल नहीं सकता। ये वो बंदा है जो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हुई कमरे से बाहर निकल के चला जाता था, सड़कों में फिरना शुरू हो गया बरतानिया की। ठीक है, अब ये डिटाई के साथ सोफे से नहीं उठता, उधर ही बैठा रहता है। फिर कहता है होर बताओ, इन्होंने वोट नहीं देता, चिक्को है इन्होंने, होर बताओ। ठीक है, शहबाज शरीफ का, खैर इससे याद है आपको खबर देता चला जाऊं, बाद में आप कहेंगे किसी और ने बता दिया। अगले हफ्ते पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी, आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। अभी आपको ये बता रहा हूं कि पेट्रोल की कीमत अगले हफ्ते ना ही बढ़ेगी। अरबों रुपया कमा लिया गया। फ्रॉड किसने इनिशिएट किया, बड़ी दिलचस्प स्टोरी बनती चली जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती चली जा रही है। माल कमाया गया है, 113 अरब रुपए का टीका कंफर्म हो रहा है कि लगा दिया गया पाकिस्तानी कौम को। आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिर चुकी हैं मजीद। किधर है वो औरी, किधर है ये वो अली परवेज मलिक, किधर है वो तीसरा? आओ ना, कम करो ना, आप क्यों नहीं कम करते? ये कम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको बताऊंगा बाद में आगे जाके। अभी जरा सोचें जरा आपके पाकिस्तानी कौम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त। उज़्बेक पुलाव अगर आपको पता हो कैसे बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं खाना चाहता हूँ, मैंने कभी नहीं खाया। मरगूब ग़िज़ा थी पाकिस्तानी की, मुझे पता नहीं था। अद्धा पाकिस्तान जो है 14 किलो चौल खरीद नहीं सकता, 450 रुपये किलो कच्चे। नवाज शरीफ सानू कह रहे हैं उज़्बेक पुलाव विच लीटर किलो घ्यो पाओ, उत्ते बड़े बड़े बोटे पाओ तो छोले भी पाओ। वाह जी मियाँ साहब, तुहाडी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़ जी।